फर्स्ट हेडलाइन इंडिया। सर पहले 30 तारीख को हेयरिंग रखा था उन्होंने। पहले विषय बता दूं आपको, राम रखियानी, अज्जू राम रखियानी जो हमारे पहले 2 एफआईआर में आरोपी है, खंडनी का उनके ऊपर आरोप है और कोर्ट में लगातार उसकी सुनवाई चल रही है। तो उसको मुझे प्रेशर करने के लिए कि मैं कोर्ट से मैटर निकालूं और इनका जो पहले का डिमांड है 50 लाख रुपया दो करके वो पूरा करूं, वो मैंने माना नहीं था। उस वजह से कुछ भी किसी तरह की भी कंप्लेंट बना के फिर वो खोटी नाटी हो जिसमें कोई बेस नहीं हो, वो कॉरपोरेशन में जमा करके दिशा भूल करता है कॉरपोरेशन के अधिकारियों की भी और आपकी भी। ऐसे कई डिफेमेटरी आर्टिकल उसने छपवाए हैं पेपर में, जिसके ऊपर जो कोर्ट का आगे की कार्रवाई होगी वो मैं करूँगा। आज माननीय टाउन प्लानर जी ने मेरी बात सुनी, मैंने उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, जैसे कि जो बाई गुजर गई है 2010 का उसका दाखला दिया मैंने, 2013 का दाखला दिया। प्लान पे मैंने कहीं पे भी उसके नाम की कोई भी किधर भी जिक्र नहीं किया है। उसके बाद में मुझे शुद्धि पत्रक इशू हो चुका है, 2016 में कंप्लीशन हो चुका है, ये मैटर ख़त्म हो चुका है 5-7 साल पहले ही। जो गलती थी वो टाउन प्लानर ने सुधार दी है और वो गलती टाउन प्लानर के नज़र चुकी ना हो गई है, ऐसे मतलब बाय मिस्टेक हो गई है, वो टाउन प्लानिंग लिख के दे रही है 2016-17 में। उसके बाद भी ये लोग मुझे तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए, जैसे मेरा नाम ख़राब हो जाए, मेरे से कोई फ्लैट ना ख़रीदे, मेरी बिल्डिंग ये हो गई, मेरी बिल्डिंग कमज़ोर हो गई, मेरी बिल्डिंग ख़राब हो गई, इसका प्लॉट मैंने हड़प किया, इसका ये किया, इस तरह की सारी बातें जो हैं वो करके सोसाइटी में मेरा नाम ख़राब कर रहे हैं। कि फिर लोग मुझे 50-50 दिन में 100 फ़ोन करके पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, तो कैसे कितने लोगों को मैं ये एक्सप्लेनेशन दूं। इस वजह से ये कर रहे हैं कि मेरे ऊपर दिमाग में प्रेशर हो और मैं इनके साथ में सुलह सफाई करके इनके साथ में बैठ जाऊं, इनके जैसा हो जाऊं, जो मैं नहीं करना चाहता। तो आप भाइयों से भी, पत्रकार भाइयों से भी विनती है कि अगर इसकी किसी भी तरह की कोई न्यूज़, कोई कंप्लेन वो देता है तो एक बार मेरे से भी पूछ ले, मेरे भी डॉक्यूमेंट देख ले, मेरी गुजारिश है आपको। इसके पीछे कौन है? ये अज्जू राम रखियानी जो है, इसने 2010 में इसके भाई ने, इसके पिताजी ने और 4-5 लोगों ने 50 लाख रुपया मेरे से मांगा था, नहीं तो बैरक नंबर 748 में जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है उसको बनाने नहीं देंगे। आखिर वो मैटर सब जीत के मैं 2021 से मैं पूरा मैटर कोर्टों से जीत के आया हूँ। उसके बाद में मैंने प्लान पास करवाया है, उसके बाद भी बहुत बदनामी कर रहे हैं कि जैसे मैं उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करूं, मेरा फ्लैट नहीं बिके, उनके ऊपर जो कोर्ट में पहले केसेस हैं वो मैं निकालूं, उनको पैसा दूं। इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, डिमांड कोई कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे हियरिंग दी, मैंने उनको उनके डॉक्यूमेंट दिए, आज वहीं से मैं नीचे आया। आप पत्रकार भाइयों को भी मेरा पक्ष पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे पत्रकार भाइयों ने मुझे फ़ोन करके भी बोला था कि आपका क्या बोलना है। मैंने बोला जब मेरा हियरिंग ख़त्म हो जाएगा, प्रशासन जब ऑर्डर करेगा या प्रशासन जब मेरी बात सुनेगा, उसके बाद ही मैं आपके पास आऊँगा। मेरे पास तो 2016-15 के सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें मैं क्लियर हूँ। ये गलती कॉरपोरेशन के किसी क्लर्क की हो गई है और वो मानते हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ को उठाना ज़्यादा मेरे ख्याल से ये पुराने बदले लेने के लिए ही किया गया है। सर आज की हियरिंग में मैं तो खड़ा था, मेरे को वो लोग सामने वाले देख के भाग गए, पहली बात तो। उसके बाद में टाउन प्लानर साहब ने मेरे पेपर देखे, अपना फ़ाइल चेक किया। मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा कोई हमने चीटिंग नहीं किया है। मैंने उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाया 2013 का, जिसमें हमने बताया है कि बाई गुजर गई है और ये प्रॉपर्टी हमने उसके वारिस से ख़रीदी है। उसके बाद में हमने बिल्डिंग बनाई है। वो सारे पेपर उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए, मेरा रोज़नामा साइन किया, मेरे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे लिए और मैं नीचे आ गया।